बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। तकरीबन साढ़े 3-4 साल कबल पेशावर में एक इश्तिहार सामने आया और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी आया कि बहरिया टाउन पेशावर आ गया है और पेशावर में इस हवाले से धड़ाधड़ ज़मीनें ख़रीदी जा रही हैं। कोई जगह क्लियर नहीं थी कि कहाँ पे ये होगा। पहले बताया गया कि ये कोहाट रोड पे ज़मीन ख़रीदी गई है और बहुत बड़ी मिकदार में ज़मीन ख़रीदी गई है। फिर कहा गया नहीं, ये मतरा के करीब जो ज़मीन है अ, वो ख़रीदी गई है, जो हमारा वर्सक रोड है वहाँ पे अराज़ी ख़रीदी गई है। फिर एक और नाम आया कि नहीं, ये दाऊदज़ई में जो ज़मीन है वहाँ पे ख़रीदारी की गई है और बहरिया टाउन आपको दाऊदज़ई में मिलेगा। और उसके बाद कहा गया कि नहीं नहीं, ये तीनों नहीं है, जो चमकनी का इलाका है वहाँ पे ज़मीन खरीदी गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवामी नेशनल पार्टी के दौर से एक मनसूबा जो है वो फाइलों में दफन किए हुए रखी थी और उसको पहले एएनपी ने कोशिश किया, फिर परवेज़ खटक साहब ने कोशिश किया और बिलाखिर महमूद खान साहब के दौर में उसकी जगह आइडेंटिफाई हुई और वो था असफंदियार सिटी, फिर न्यू गंधारा वैली पेशावर और आखिर में न्यू पेशावर टाउन और न जाने क्या क्या नाम उसके बन गए, वो वाला जगह थी। पेशावर में जगह थी ही कितनी कि बहरिया टाउन भी आ गया, फिर उसके बाद न्यू पेशावर वैली, उसके लिए आपको आदि जो वैली है वो नौशहरा में आती है। 3 मौज़ाजात नौशहरा के हैं, 3 पेशावर के हैं और फिर उसके बाद एक और नाम आ गया कि जी सिटी हाउसिंग भी आ रही है। जब ये कोई 2020 में ये बात सामने आई कि पेशावर में बहरिया टाउन आ रहा है, तो उस वक़्त के पीडीए के डीजी साहब काफ़ी दबंग थे, अभी भी दबंग हैं। उन्होंने नोटिस जारी किया कि तो इल्लीगल है, आपने किससे एनओसी ली है कि आप ये तशहीर कर रहे हैं, और अगले ही दिन फिर वो वापस ले लिया गया। और उसके बाद फिर एक ऑडियो लीक भी आई मलक रियाज साहब की और लोगों ने उसको मंसूब किया कि ये न्यू पेशावर वैली, सॉरी, जो पेशावर के अंदर बहरिया टाउन है ये उसकी जो एनओसी है उससे मुताल्लिक है, क्योंकि यहाँ पे उनका दफ्तर भी सील किया गया था और वो हीरे की अंगूठी बुशरा बीबी को दी गई और फिर वहाँ से ये तमाम मामलात सेटल हो गए। पीटीआई दौर में इस हवाले से फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन एक खामोशी भी छाई रही। निगरान दौर में इस चीज़ ने एक ज़ोर पकड़ा और पिछले कुछ माह, तकरीबन 6 से 8 महीनों के अंदर पेशावर में बहरिया टाउन और सिटी हाउसिंग के हवाले से ये प्लानिंग शुरू हुई और बताया गया कि दोनों ने ज़मीनें ख़रीद ली हैं। कहाँ ख़रीदी हैं, कहाँ पे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन पेशावर में धड़ल्ले से ये प्लान शुरू हुआ और अभी गुज़िश्ता माह पेशावर में बहरिया टाउन के फॉर्म बिकना भी शुरू हो गए, जबकि सिटी ने तो ऑनलाइन उन्होंने प्लॉट बेचना भी शुरू कर दिए। जो 3-4 मरले 5 मरले से शुरू हो के 2 कनाल तक के प्लॉट्स थे, उनके फेसबुक की वॉल के ऊपर सब कुछ पड़ा हुआ है। पेशावर के अंदर जो बहरिया के फॉर्म थे वो बिके और सिर्फ पेशावर में बताया गया है कि 3,000 से ज़ायद फॉर्म बिक चुके हैं, जिनकी कीमत 70 से 80 हज़ार थी और अभी वो 1.25 लाख तक वो फॉर्म पहुंच चुके हैं और पूरे पाकिस्तान में वो फॉर्म बिके हैं। कहाँ कहाँ पे किस किस ने लिए हैं कोई अंदाज़ा नहीं है, आया कोई हाउसिंग सोसाइटी है भी या नहीं। ये तमाम चीज़ें चल रही थी और हमारी निगरान हुकूमत जैसे माजी में होता रहा है, आराम से नींद कर रही थी। उन्हें अंदाज़ा था ही नहीं कि इस सूबे के अंदर हो क्या रहा है, पेशावर के अंदर हो क्या रहा है। कल अचानक से निगरान वज़ीर इत्तलाआत को याद आया कि अरे ये तो दोनों गैर कानूनी हैं। ना तो पीडीए ने इसकी मंजूरी दी है, ना ही टीएमए ने दी है। हमारे पास लोकल गवर्नमेंट के किसी भी इदारे ने इन दोनों हाउसिंग सोसाइटीज़ को, सिटी को और बहरिया को अप्रूवल नहीं दी है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और ये कह दिया कि जी हम आवाम को आगाह करना चाहते हैं कि ये दोनों मंसूबे इल्लीगल हैं। एक है बैरिया टाउन और एक है सिटी हाउसिंग, जो अपनी एडवर्टीज़मेंट्स चला रहे हैं और लोगों को जो है प्लॉट्स बेच रहे हैं। तो इन दोनों के पास जो है वो एनओसीज़ अवेलेबल नहीं हैं और पूरा इन्होंने इस बारे में प्रोब किया। कल हाई कोर्ट ने भी जो है उसका नोटिस, अपना केस उनका वहाँ पे लगा हुआ था। तो हम ये बताना चाहते हैं कि इन दो सोसाइटीज़ का मेहरबानी करके आवाम को कि इसमें ख़रीद व फ़रोख्त जो है वो नहीं की जाए। बवजह ये है कि इनके पास एनओसीज़ नहीं है, ज़मीनों का इनका जो है अभी तक तयन नहीं हुआ है और गवर्नमेंट ने इनको अभी तक जो है वो परमिशन एज सच नहीं दी है कि वो ये एक्टिविटी करें। चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम जो है उसको भी लेटर जो है वो सेक्रेटरी साहब ने अपने उससे लिखा है कि जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं या जो जो लोगों ने इनको फॉर एग्ज़ाम्पल फैसिलिटेट किया है, तो उनको भी जो है वो
उसका प्रॉपर प्रोब की जाए। तो क्रिमिनल जो है वो भी अभी सेक्रेटरी साहब जो है उस पर वो सोच रहे हैं कि इनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल चार्जेस जो हैं वो लगाई जाएं, या किस तरीके से जो है और फर्दर जो है लोगों को इससे बचाया जाए। निगरान वज़ीर इत्तलाआत साहब अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये दावा रखते होंगे कि जी हमने तो आवाम को आगाह कर दिया है और हमारा काम मुकम्मल हो गया है, अब आवाम जाने और उनका काम जाने। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी हम लोग कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन क्या कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई हो सकती है? मलक रियाज साहब जो एक टाइकॉन है, प्रॉपर्टी टाइकॉन है, सब जानते हैं कि कोई उनका नाम लेते हुए भी तैयार नहीं होता, मीडिया पे उनका नाम तक नहीं आता, नाम आना तो दूर की बात है, वो तो रिटायर्ड जजेस को अपने साथ मुलाजिम रखते हैं, रिटायर्ड 3 स्टार जनरल के इश्तिहारात अखबारात में आए हैं कि उनको चाहिए होते हैं मुलाजमत के लिए, इतने इन्फ्लुएंशियल हैं वो। लेकिन क्या वजह है कि इस तमाम मामले के अंदर हमने पहली मर्तबा बहरिया टाउन और सिटी के खिलाफ इतनी बड़ी कैंपेन देखी है? क्या पेशावर के अंदर मौजूद जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, जो डीएचए है, उसकी अरादी का मसला बन रहा है, या पेशावर के अंदर जो न्यू पेशावर वैली का मसला आ रहा है वो चल रहा है? क्योंकि इन प्लॉटिंग स्कीमों में अब लोगों ने लाखों नहीं करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं। लोगों ने यहाँ पे पैसे दे दिए हैं, जो चीज़ ज़मीन पे है ही नहीं वो कर दिया है। निगरान हुकूमत आया सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना जो गला है वो छुड़ा देगी कि जी हमारा काम तो ख़त्म हो गया, अब आगे इसके ऊपर कोई अमल करता है कि नहीं करता वो आवाम का काम है, हमारा आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। पब्लिक अब खुद को खुद ही संभाले, हम और इस खाते में नहीं पड़ने वाले। क्या करेगी हुकूमत? निगरान हुकूमत अभी तक खामोश थी। पेशावर के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट प्लान किया गया, सियासी लोग भी उसके अंदर शामिल थे, लेकिन फिर जाहिर बात है जो बाजौड़ का धमाका हुआ तो उसको फिर मनसूख कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा इवेंट हुआ जब फॉर्म्स धड़ाधड़ बिके, लोगों ने खरीदे, लड़ाई झगड़े हुए, मिन्नतें हुई एक की और दूसरे की, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लेकिन हमारी हुकूमत तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। एक अजीब रियासती इदारे बने हुए हैं हमारे, ना तो हमारे सिक्योरिटी इदारों को पता है कि बहरिया टाउन कौन लेकर आया, कहाँ से किसने फॉर्म खरीदे, कौन किसको लूट रहा है, ना ही हमारे इंटेलिजेंस इदारों को पता है, ना हमारे सिविल इदारों को पता है, ना ही हमारे अस्करी इदारों को पता है। और पेशावर के अंदर इतना बड़ा खेल हो रहा है, यहाँ के लोगों को लूटा जा रहा है, ना सिर्फ पेशावर के लोगों को बल्कि पूरे मुल्क के लोगों को लूटा जा रहा है, और हमारे इदारे खामोशी से बैठे हैं, उन्हें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। वो कहते हैं जी हमने रिपोर्ट कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया, बाकी लोग अब किसी को लूटना चाहें तो लूटते रहें। पेशावर के अंदर 200 से ज़ायद गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की आइडेंटिफिकेशन हुई थी और उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। इसी पीडीए ने, टीएमए ने, फिर बाद में उनको रेगुलराइज किया, एनओसी जारी कर दी गई, लेकिन उनको सील किया गया। जबकि इन सिटी के बारे में और बहरिया के बारे में किसी किस्म का अभी तक हमें अमली काम नज़र नहीं आया। एक तवील खामोशी है, कोई भी हुकूमती ओहदेदार, कोई भी सरकारी मुलाजिम अभी तक इतना उसने नहीं किया कि वो जाए और कोई दफ्तर सील करे। जिन जिन दफातर के बाहर सिटी के और बहरिया के दोनों के इश्तिहारात लगे हुए हैं, उनको सील भी नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब हुकूमत ये कहती है कि जी इल्लीगल इश्तिहारात दिए जा रहे हैं। सिटी हाउसिंग ने सरकार का इश्तिहार इस्तेमाल किया। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि खुद एनओसी जारी करती है, इसका काम है एनओसी जारी करना, उसने एनओसी जारी नहीं की। वो ये कहती है कि ये इल्लीगल है, लेकिन पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सिटी हाउसिंग से पैसे लेके उनकी तशहीर इसी पेशावर के हैदराबाद के अंदर कर दी। एक सवाल तो ये भी उठता है कि कैसे पीडीए ने ये तशहीर की इजाज़त दी, कैसे पूरा का पूरा राउंड अबाउट दे दिया, सड़कों के ऊपर बाब खैबर लगा दिए, सिटी हाउसिंग शुरू कर दी। जब आपको पता है कि ये इल्लीगल है तो आपने कैसे उनको अलाउ किया? सबसे बड़ा स्कैम तो ये है कि किसके कहने पर एक इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटी ने तशहीर कर दी और किसी और इदारे में भी नहीं की, उसी इदारे के ज़रिए की जिसने उनको परमिशन देनी है। अगर ये कहा जाता कि जी अप्रूवल तो कोई और दे रहा है, हमारा काम तो सिर्फ तशहीर का था इसलिए मालूम नहीं था, तो पीडीए यहाँ भी नहीं बच सकता। पीडीए ने खुद उनकी तशहीर की है, पीडीए ने खुद उनको प्लेटफॉर्म ऑफर किया है कि आए यहाँ पे आप तशहीर करें। कौन कौन उस तशहीरी मुहिम में मुलविस था, किस किस ने उसके अंदर पैसा बनाया है और कैसे पैसा बनाया है। जब आप मुख्तलिफ ओहदों को आप बंदर बांट करेंगे, मुख्तलिफ आसामियों को आप पैसे लेके तैनाती करेंगे, रिपोर्ट्स मौजूद हैं किसने किसको कितने पैसे लेके लगाया है और कितने वक्त के लिए लगाया है, तो फिर वो पैसे अपने पूरे करेगा। उसने अपने पैसे पूरे करने, भाई मैंने इतने पैसे दिए उहदे के लिए, मुझे ये पैसे मिलने चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या लोकल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी लेटर लिख के फारिग हो गया कि बस हमारा काम खत्म हो गया और हमारा काम नहीं है, अब जाने वज़ीर आला की इंस्पेक्शन टीम, और वो वज़ीर आला की इंस्पेक्शन टीम हम देख चुके हैं क्या उनकी हैसियत है, कितना वो काम कर सकते हैं। मलक रियाज साहब का जब जिक्र आएगा, बहरिया टाउन का जब जिक्र आएगा, सिटी का जब जिक्र आएगा, वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कहीं पर भी नहीं खड़ी है। इनके पाँव कांपेंगे वहाँ पे कार्रवाई करते हुए। कल ज़बान लड़खड़ा रही थी वज़ीर साहब की उनका नाम लेते हुए भी।
इतनी कमज़ोर पोजीशन पे हुकूमत खड़ी है और हुकूमत कहती है कि जी हमने आगाह कर दिया है, या तो यहाँ पर भी कोई लेन देन चल रहा है कि जी हम आपको बदनाम कर देंगे वरना कुछ ना कुछ कर दीजिए, और फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है मामला अंडर द कारपेट हो जाएगा, अप्रूवल दे दी जाएगी। लेकिन ज़मीन कहाँ है? पेशावर के मतरा के अंदर ईसाखेल कौम वो लड़ रही है आपस में। जब से ये फॉर्म्स इशू हुए हैं उनकी लड़ाइयाँ और भी शदीद अख्तियार कर चुकी हैं। बहुत से लोग उसके अंदर ज़ख्मी हो चुके हैं, हलाकतें हुई हैं, वहाँ पे 4 से 5 लोग जाँ भाग हुए हैं, दो तरफा फायरिंग होती है, रॉकेट लॉन्चर हिट होते हैं। रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल तो वहाँ मामूल बन गया है। वहाँ पे पुलिस के लिए वो नो गो एरिया बन गया है। पुलिस सिर्फ ये काम करता है कि इधर ना जाएं जी, आप यहाँ पे झगड़ा हो रहा है, आप वो रूट ले लें। पुलिस सिर्फ इसलिए वहाँ पे खड़ी है, पुलिस का और वहाँ पे कोई काम नहीं है। खड़ी फस्ते लोगों ने वहाँ पे जला दी हैं। ज़रई अराजी है वहाँ पे। अगर लेट्स से वहाँ पे सिटी हाउसिंग स्कीम आती भी है, वहाँ पे बहरिया आती भी है, वो ज़मीन खरीदती भी है, वो ज़रई ज़मीन है। ज़रई ज़मीन पे किसी भी किस्म की हाउसिंग सोसाइटी बनना इल्लीगल है। ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खुद अपना कानून मंजूर किया है। आज जो अपने कानून की खुद खिलाफ वर्जी करेगी, पैसे बनाइए, आपका हक है। करप्शन तो आप करते हैं, हम आपको क्या कर सकते हैं, लेकिन ऐसी करप्शन कीजिए कि कम से कम हमारी नस्लें तो तबाह ना हो। आप नस्लें तबाह कर रहे हैं, यहाँ पे ज़रई अराज़ी ख़त्म करते जा रहे हैं। पेशावर में पहले ही ज़रई अराज़ी नहीं है, अब आप सिटी और बहरिया को इतनी बड़ी ज़मीन दे देंगे, बाकी जो ज़मीन बच गई वो आपकी न्यू पेशावर वैली की हो गई। तो 3 बड़ी हाउसिंग सोसाइटी पेशावर के अंदर बना रहे हैं। क्या पेशावर फीजेबल है? ठीक है, सूबाई दारुल हुकूमत है, लेकिन क्या पेशावर के अंदर इतनी सोसाइटीज़ होनी चाहिए? 270 तो इससे पहले इल्लीगल भी थी, आप उनको भी काउंट कर लीजिए। तो क्या पेशावर के अंदर यहाँ पे 300 के करीब हाउसिंग सोसाइटीज़ होनी चाहिए या नहीं? ये सवाल बहुत बड़ा है। और सिर्फ पैसे मत बनाइए, पैसे बनाने के लिए बैठे हुए हैं आप। ये दोनों इल्लीगल नहीं हैं, और भी बहुत सी इल्लीगल हैं, लेकिन औरों को निचला तबका डील कर लेता है, इसलिए ले दे के मामला हो जाता है। ये ऊपर वाले जो हैं, इनकी लेन देन थोड़े हाई लेवल की है, थोड़ा टॉप लेवल की है। मामला ले दे पे ही ख़त्म होगा। ये दोनों यहाँ बनेगी, आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ पर हैं, सिटी भी बनेगी, बहरिया भी बनेगी, कोई कुछ भी नहीं उखाड़ सकता उनका। और यहाँ पर वो डंके की चोट पे सब कुछ करेंगे। जिसने इन्वेस्ट किया है वो डूब गया है। ऐन मुमकिन है कि उनके लिए कुछ ना कुछ मिल भी जाए, लेकिन हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान में बहरिया बना, यहाँ भी बनेगा और कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा।